वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की ऑथेंटिक और अब जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं उसकी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। सुबह से अभी खाली हुए हैं तो हम आपको एक वीडियो रिजल्ट अपडेट पर बनाकर आप लोगों के बीच में दे रहे हैं। देखिए, आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आपके साथ खेला कैसे है। ये तो आपका डेमो आपका ये इंग्लिश का है, लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऐसे हर सब्जेक्ट के साथ गेम खेला है। आयोग ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन होना ही नहीं है उनका भी डीवी करा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है। सोचिए, वो बच्चे दौड़कर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो बच्चे जो है वो दौड़कर अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद लगभग 2 गुना लोग जो है वो रिजल्ट में नाम आया है और सिलेक्शन 1 गुने का होना है। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया रिजल्ट इंग्लिश का है। दरअसल हम इंग्लिश के हैं, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हम इंग्लिश के बारे में ही चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, हमने बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ 70 to 75, बहुत सारे लोग 70 से 75 बता रहे थे। हमने आपको हमेशा कट ऑफ 83+ बताया और आपको फाइनल डीवी के बाद की भी हम कट ऑफ बता दे रहे हैं। इतना जितने लोगों का होगा वो आफ्टर डीवी भी सेलेक्ट हैं, अन्यथा आफ्टर डीवी भी वो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। इस वीडियो को कहीं नोट कर लीजिएगा। अब आप मेरी बात को देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने खेला क्या। देखिए, जनरल में 114, जनरल में यानी आपकी 554 सीट है, 554 ऐसे कुछ सीट है, ठीक है। जनरल में टोटल एक 414 कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है। आप देखिए मेरी बात को। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, ठीक है। इन्होंने ईडब्ल्यूएस, ये देखिए, ये सब जनरल का है, ये सब जनरल का है। उसके बाद इन्होंने ईडब्ल्यूएस में जो है वो लगभग 100 कैंडिडेट को बुलाया है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वेट करिए बताऊंगा। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ओबीसी में इन्होंने टीजीटी इंग्लिश में जो है वो लगभग 353 कैंडिडेट को बुलाया है। जबरदस्ती, ना ही इसका ऐसा करने का कोई ये था, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो इन्होंने एससी कैटेगरी को 148 लोगों को बुलाया, ठीक। एससी कैटेगरी में इन्होंने 148 बुलाया। उसके बाद एसटी में इन्होंने 2 को बुलाया, पीएच में इन्होंने 35 को बुलाया और उसके बाद ये देखिए पूरा इन्होंने बढ़ाया। अब देखिए मेरी बात को समझिए, कर क्या रहे हैं। अब मेरी बात को समझिए, टोटल इंग्लिश में सीट कितनी है। टोटल इंग्लिश में सीट है 554 और अगर वो जो उधर साइड लिखा है उसको ऐड करोगे तो 1104 कैंडिडेट को कॉल किया गया है। मतलब 1104 कैंडिडेट को डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुलाया है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जब 1104 कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया हुआ है, ये रोल नंबर है, ठीक है, तो भाई 554 में 1.5 गुना बुलाना था ना। 554 में इनको 1.5 गुना बुलाना था, लेकिन उन्होंने 1104 बुला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 70 पर 4 लोगों की संख्या थी। 70 पर कितने लोगों की संख्या थी? 70 पर 4, तो इनको भाई चारों को बुलाना है ना, तो ये चारों को कॉल किए हैं। तो इसी वजह से इनकी जो संख्या है वो इनकी संख्या बढ़ गई है। कुछ टीचर कट ऑफ बता रहे हैं कि कह रहे थे कि 70 से 75 पे निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको 100% ये गारंटी के साथ बता दे रहा हूं कि 70 से 75 पर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जो 87 और 88 जनरल की मैं बात कर रहा हूं, मैं पहले भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जानकारी है, सही जानकारी क्या हो रहा है क्या नहीं। 87 से 88 क्वेश्चन जिनके सही होंगे फाइनल वही जो है वो सिलेक्शन पाएंगे। भैया 554
554 सीट है, 554 का ही सिलेक्शन होना है। इन्होंने बुलाया है 1004, मतलब 1104 लोगों का, तो लगभग 650 लोगों के, लगभग 600 से 650 लोगों को अपना घर वापस लौटकर ही उनको आना है, और दूसरा कोई भी विकल्प यहां पर नहीं है। ऐसा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं करना चाहिए था। अगर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे पुलिस डीवी कराती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर वैसे कराएगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरह कराएगा तो उनका डीवी कराने का तरीका बिल्कुल भी गलत होगा। जैसे पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की फाइनल जो है वो मेरिट आती है, फाइनल आती है। अभी ये जो आपकी आई हुई है, जो ये आपको लग रहा है कि ये आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, किसी भी कीमत पर फाइनल सिलेक्शन इसको मत मानिए। इसमें से अभी डीवी के बाद लगभग 650 कैंडिडेट, 650 कैंडिडेट या 600 कैंडिडेट, सिलेक्शन केवल 554 का होना है। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा होगा, आप ये लगा रहे होंगे कि जनरल कैटेगरी में ये जो पहला रोल नंबर है यही पहली रैंक है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता कि जिनका पहला रोल नंबर है उनकी पहली रैंक है, जिनका 7वां रोल नंबर है उनकी 7वां रोल नंबर है। देखिए, ये क्रम वाइज है, जैसे 04 08 00 15 15 के बाद 70 70 के बाद 190 190 के बाद 512 ये रोल नंबर का क्रम है, ये सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग कराइए। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो है वो आपका इसमें जो है वो चीजें आपकी सही होंगी। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। 554 में से 1104 लोगों को उन्होंने बुलाया, और लोग कट ऑफ 70-75 बता रहे थे, मैं कट ऑफ बार 80 से 85 आपको बता रहा था, 83 प्लस। और जो फाइनल अभी एक फाइनल लिस्ट आएगी। अभी जब आप लोग डीवी करा लेंगे इसी महीने में 19-20 तारीख के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जारी होगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा और फादर्स नेम होगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, और काउंसलिंग के बुलाने के बाद उसी काउंसलिंग में आपका कॉलेज अलॉट होगा, और जब वो फाइनल लिस्ट आएगी वही फाइनल लिस्ट आपकी फाइनल होगी। एक बात, जो बच्चे ओबीसी से ओवरलैपिंग करके जनरल में गए हैं, या जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से ओवरलैपिंग करके जनरल में गए हैं, जो बच्चे एससी से ओवरलैपिंग करके जनरल में गए हैं, ठीक है, ये जो बच्चे ओवरलैप किए हैं ये बच्चे फाइनली सेलेक्ट हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। और अगर अगर जो है ये आपके टच में है तो इनके आधार पर आप जो है वो कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपके पास कोई कैंडिडेट हो तो। और मैंने जो कैंडिडेट का कट ऑफ का लगाया है, जो मुझे कट ऑफ पता चली है, मैंने पहले भी आपको कहा था, उस दिन का वीडियो आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कोई कट ऑफ जारी नहीं करेगा। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो है वो किसी भी कीमत पर कोई कट ऑफ नहीं जारी की। जो बुलाए गए लोग हैं जनरल कैंडिडेट, वो लगभग 76 से 77 वाले कॉल हुए हैं। 76 से 77 क्वेश्चन वाले जनरल कैंडिडेट का कॉल हुआ है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन 86 से 88 वालों के लिए जाएगा। जिनका 86 से 88 नंबर होगा वही फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, बाकी लोगों को घर वापसी करनी पड़ेगी। तो जो लोग जनरल से ओवरलैपिंग करके ओबीसी से ओवरलैपिंग करके जनरल गए हैं, ईडब्ल्यूएस से ओवरलैपिंग करके जनरल में गए हैं, एससी से ओवरलैपिंग करके जनरल में गए हैं, ओबीसी से ओवरलैपिंग, इनको आप पकड़िए। अगर इनका रोल नंबर है, अगर ये जनरल में आए हैं तो इन्हीं के कट ऑफ के अनुसार आप कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी अभी एक फाइनल लिस्ट जारी होने वाली, कुछ हमारे मित्र लोग थे जो
सेलेक्ट हुए, मिठाई वगैरह बढ़ गई, अभी मिठाई वगैरह बांटने की जरूरत नहीं है। फाइनल लिस्ट में जब आपका नाम आएगा, भी आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, मतलब इन्हीं लोगों के बीच में सिलेक्शन होना है 554 लोगों का, और इनमें से बाहर लोगों को अभी बाहर जाने, बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एकदम गलत किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को फाइनल रिजल्ट एक ही बार में जारी कर देना चाहिए था। कैसे उत्तर प्रदेश आयोग को कैसे करना था? कट ऑफ गिराते, जहां फाइनल हो जाता वहीं कट ऑफ लाकर छोड़ देते, और उसके बाद इनको 100 लोगों की 100 लोगों की वेटिंग जारी कर देनी थी। 100 लोगों की इनको जो है वो वेटिंग जारी कर देनी थी। 100 लोग वेटिंग का अपना इंतजार करते, वेटिंग का मामला सेट करते। अब इसमें क्या है कि लगभग 1104 कैंडिडेट पूरे पूरे परेशान होंगे। ठीक है, किनका बेचारों का सिलेक्शन हुआ, कौन अंदर गया, कौन बाहर गया, कुछ नहीं पता। अभी पता लगा डीवी कराने के बाद आधी 554 लोगों का सिलेक्शन होना है, बाकी सब लोग वापस चले जाएंगे। तब और बुरा लगेगा, तब और बुरा लगे। एक काम इन्होंने और गलत किया, पहले इनको बात कर लेनी थी लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग पहले एलटी का रिजल्ट दे देता, फिर ये पीजीटी का रिजल्ट दे देते, और उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट आता, तो ऐसी कैटेगरी में, ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों की जो सीट है वो सीट बच जाती। और पहली बात तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ये लगातार कह रहा था कि हम जो है वो किसी भी प्रकार का रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। हम कह रहे थे ना, देखिए रिजल्ट जारी कर देगा, हमें अंदर की खबर पता थी, हमें कट ऑफ भी पता थी, हम कट ऑफ भी आपको बता रहे थे। तो आप लोगों को लगा कि नहीं ये विनीत झूठ बोल रहे हैं, विनीत झूठ बोल रहे हैं। तो ये कैंडिडेट हो, ये बात हो गई, आखिर उन्होंने जारी किया ना, आपका मुंह बंद हो गया ना। जो ये कह रहे थे कि रिजल्ट जारी करेगा, रिजल्ट जारी नहीं करेगा, हमें विश्वास है, और झूठी खबर फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और उसे पूरी तरह से बच्चों के साथ खेलना आता है। बच्चे टीचर के साथ, हमारे साथ कल खेल दिया। हम आपको बता रहे हैं, हम गए थे आयोग, उसने कहा कि अभी आज कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। हमने टेलीग्राम पे लगा दिया कि आज कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा, और आप ये देखिए कि जो है वो उसने जो है वो शाम को रिजल्ट जारी कर दिया। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश। हमसे कहा कि रिजल्ट जारी नहीं होगा, ठीक है। और अभी ये भी इंग्लिश में, टीजीटी इंग्लिश में भी कंडीशन है कि टीजीटी इंग्लिश में भी कंडीशन है कि कितने क्वेश्चन यफ हैं। टीजीटी इंग्लिश में कितने क्वेश्चन फॉल्स मूड में इन्होंने रखा है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसी से बच्चे हिले डोले हैं, इसी से बहुत सारे बच्चे इन हुए हैं, और इसी से बहुत सारे बच्चे आउट हुए हैं। उन्होंने फॉल्स क्वेश्चन की संख्या टीजीटी इंग्लिश में क्या मानी है। आप देखो, संस्कृत की मेरिट 122, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे थे जो 122 पे टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आप कट ऑफ 124 125 ले जाना चाहते हो फाइनल करके? भाई 122 पे शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, यानी कट ऑफ 125 जा रही है। यही हाल हिंदी का है, यही हाल संस्कृत का है, सब सब्जेक्ट का यही हाल है। भाई इतनी कट ऑफ पता नहीं, और एट लास्ट आप कट ऑफ भी नहीं बता रहे हो। ठीक है, आयोग को कट ऑफ बतानी चाहिए फाइनल सिलेक्शन के बाद। और नई टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है, 15 से 20 जुलाई के आसपास नया नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। यही शॉर्ट लिस्ट का इन लोगों का मामला है, यही पूरा हो जाए। अभी आप लोग धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। शॉर्ट लिस्ट का मामला है, शॉर्ट लिस्ट पर पेशेंस बनाइए। भगवान, सब कुछ भगवान भरोसे है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको घर वापसी करनी पड़ेगी, और आपको पुनः टीजीटी पीजीटी की जो प्रिपरेशन है वो अपनी करनी पड़ेगी। यही फैक्चुअल डेटा है, यही फैक्चुअल एनालिसिस है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और सब सब्जेक्ट का यही हाल है, सब सब्जेक्ट में यही कहानी है। बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है। इनको नियमता ये देना चाहिए कि कितने क्वेश्चन हमने यफ किए, इतनी कट ऑफ गई, इतनी कट ऑफ जनरल पर इतना सिलेक्शन हुआ, हर चीज़ का इनको विथ प्रूफ देना चाहिए। लेकिन तानाशाही है, और इस तानाशाही में कुछ बोलना भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा, तैयारी को ब्रेक नहीं करना है, और लगातार तैयारी करते रहिएगा। जो होगा वही वही, जो राम रचि राखा, जो आपके किस्मत में लिखा होगा वो टलेगा नहीं। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।